हरिहन्तारं प्रणमो सिद्धारं प्रणमो आयुर्यारं प्रणमो वज्रायारं प्रणमो दोरे सवसाहुरम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हमारी चर्चा पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ पर चल रही है। प्रातः काल के हमने दो जो हमारे सेशंस हुए हैं, दो सत्र हुए हैं, उसमें हमने एक सामान्य सा इस बात को समझने का हमने प्रयास किया है कि किस तरह से सप्त व्यसन जो हैं वो हमारे जीवन को बनाते नहीं हैं अपितु बिगाड़ते हैं। क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और आप लोग भी अवेयर हैं कि जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वे उन बातों को अपनाने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपना वज्र जैसा पुरुषार्थ प्रकट करना पड़ेगा। एक साधारण सा तथ्य है कि जिस ओर नदी बह रही हो और उससे अगर विपरीत हमें जाना हो तो विपरीत धारा में बहने के लिए पुरुषार्थ कई गुना अधिक लगाना पड़ता है। इसी तरह से हम जो अभी संसार की धारा देख रहे हैं, इस संसार की धारा से विपरीत जाने के लिए हमें कई गुना पुरुषार्थ लगाने की आवश्यकता है। हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या हम उस पुरुषार्थ के लिए तैयार हैं? हमें जो हम जनागम की बातें सुन रहे हैं, क्या ये बातें प्रैक्टिकल हैं? क्या इनको पढ़कर ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ जो जनागम में कहा है वो वैसा हमारे साथ होगा? हमारा या तो अभी विषय चलेगा या कल सुबह चलेगा। हमारी चर्चा श्रद्धान पर चलेगी कि श्रद्धान का क्या महत्व होता है। तो वो जब प्रसंग प्राप्त होगा तब हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम 7 व्यसन की चर्चा हमने प्रारंभ जो की थी उसको कंक्लूड करके इसके आगे जो प्रकरण है सदसंगति का एक प्रकरण है, उसे आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ प्रेजेंट किया है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो 7 व्यसन के बारे में जब हमने बात की तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे संभव हैं। हमें लगता है संभव नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वस्तु व्यवस्था वैसी है या वैसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। हमने चूंकि आज तक प्रयास नहीं किया, तो प्रयास नहीं करने के कारण हमें लगता है संभव नहीं है। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, आपको उससे समझ में आएगा। हो सकता है लास्ट टाइम भी मैंने सुनाई हो, याद रहे ना रहे, मुझे याद नहीं है मैंने सुनाई नहीं सुनाई, फिर भी सुना देता हूँ कि एक बार एक राजा जंगल में सायंकाल हो जाने के कारण से अपना रास्ता भटक गया, और उसने भटकते भटकते उसने दूर देखा किसी झोपड़ी में कोई लाइट जल रही है, लालटेन जल रही होगी। तो उसने देखा और किसान था वहाँ, तो किसान से पूछा कि भाई आप मुझे रात भर के लिए शरण देंगे? तो नहीं, आइए विराजिए, पानी पीजिए, खाना नहीं खिलाएंगे पर, क्योंकि हमारी कहानी में कोई पात्र रात को खाना नहीं खाता। सुबह राजा उठा और राजा ने किसान को बड़ा धन्यवाद दिया और बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं साहब, मैं नहीं जानता, मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं अभी तो अपने राज्य जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे राज्य आना और ये मेरी अंगूठी ले लो। तुम जब ये अंगूठी बताओगे तो तुम्हें पूरी राज्य में कोई नहीं रोक पाएगा।
तुम सीधे मुझसे मिलने आ सकते हो। तो किसान 2-4-5 दिन बाद सोचा चलो, वो राजा थे, कह तो रहे थे चलो वेरीफाई करके आते हैं। वो गए, वो सही में वो राजा की अंगूठी थी, और कोई सैनिक ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका उनको, और वो राजा के पास पहुंच गए। राजा की राज्य सभा चल रही थी और मंत्री आदि बैठे थे। तो राजा ने अपने मंत्रियों से परिचय कराया, अरे जानते हो ये अमुक किसान है, ये इनने मेरी संकट के काल में मदद की है। और उनने बोला किसान से, मांगो तुम क्या मांगते हो, मांगो जो मांगना चाहते हो तुम। किसान थोड़ी देर मौन रहा, और मौन रहकर बोला, महाराज 100 रुपये दे दो। महाराज ने 2 सैनिकों को बुलवाया और बुलाकर कहा, इसको जेल में डाल दो। अब आप सोचेंगे सर ये क्या बात हुई। राजा ने कहा, मांगो क्या मांगते हो, और उसने सैनिकों को बुलवा के जेल में डाल दिया। आप में से कोई बता सकता है कि क्यों डाला जेल में? बताइए क्यों डाला, राजा ने जेल में क्यों डाला? बोलो बोलो भाई, इधर से बहनें बोलेंगी, क्यों डाला जेल में? वो ज्यादा मांग सकता था, लेकिन उसने उनकी हैसियत से कम मांगा, राजा से सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100। आप लोग बताइए क्यों डाला जेल में, क्यों डाला? सेम वही रीजन है। इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, भाई राजा ने जेल में क्यों डाला उसको? राजा थोड़ा सोच समझदारी का काम लेना चाहिए उसको, राजा को। देखो मेरी कहानी है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। राजा ये सोचता कि भाई ये बेचारा किसान है, ये 5 दिन में 100 रुपये कमा पाता है, तो इसकी क्या गलती, इसकी सोच 100 रुपये से ऊपर है ही नहीं, मैं इसे क्यों जेल में डालूं? इसे कभी कल्पना भी नहीं आ सकती है कि अगर मैं राजा से 1 लाख रुपए मांगू तो राजा 1 लाख दे सकता है। अरे 1 लाख तक की तो इसकी कल्पना ही नहीं है। इसकी कल्पना कितनी है? कोई बात नहीं, आपने 100 रुपये मांगे, लो आप 100 रुपये लो, बढ़िया, आप हमारे राज्य में आए, धन्यवाद आपको, कभी और आवश्यकता लगे तो मांगना। इतना कह के किसान चला जाता। हमारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही है। हमसे जब कहा जाता है 7 व्यसनों को छोड़ना संभव है, हम कहते नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? तो अब किसान के उदाहरण से घटित करो इसमें। क्योंकि जैसे किसान की सोच कहां थी, उससे आगे। ऐसी हमारी सोच क्या है, नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? फिर आप सब लोग वो देते हो मेरे को, एक्सक्यूज देते हो। काहे के एक्सक्यूज देते हो? देखिए सौरभ जी, यहां बैठ के आप कुछ भी कह लो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ जियोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीजें यहां कही गई हैं वो चीजें संभव है ही नहीं। पता है ये ऐसी सोच क्यों बनी? क्योंकि हमारी सोच भी किसान जैसी है। वो बेचारा, वो उसे नहीं पता 1 लाख रुपए मिल सकते हैं मुझे, अरे पूरा गांव मिल सकता है मुझे, लेकिन उसकी सोच 100 रुपए जैसी। ऐसी हमने क्या किया, हमने अपनी सोच ऐसी बना ली कि ऐसा संभव ही नहीं है। जब संभव नहीं है तो फिर संभव नहीं है। किसने सोचा ये? आपने सोचा ये। तो पहले तो सोच बदल लो। जैसे आप जो 7 व्यसन की बात चल रही है कि 7 व्यसन दुखदाई हैं और इन 7 व्यसनों रहित जीवन हो सकता है। अच्छा आप लोग एकदम सही सही बात बताना। अभी मैं बहुत ऊंची ऊंची बात नहीं करता हूं, ना मैं आप लोगों से व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछूंगा। मैं तो आपसे इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या जीवन भर के लिए रात्रि भोजन छोड़ना संभव है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? सही सही आंसर देना, ईमानदारी से, ईमानदारी से आंसर देना। और ईमानदारी से दोगे फिर इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, वो बेईमानी से दे सकते हो आप। क्या रात्रि भोजन छोड़ना जीवन भर के लिए पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आपने कब ऐसा सोचा, कब ऐसा सोचा कि पॉसिबल है? देखो हम लोग पता है हम क्या है, हम ही जज हैं, हम ही वकील हैं, हम खुद ही जिरह करते हैं। वैसे यार ये पंडित जी जो आए थे सौरभ जी, कह तो सही रहे थे यार, वकील है ना, अभी वकील जज के सामने बैठा है, एकदम सही बात कर रहे थे। अच्छा फिर खुद ही जज बन के फैसला सुना देते हो। यद्यपि सौरभ जी सही कह रहे थे, तथापि
किंतु मेरी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये निर्णय दिया जाता है कि रात्रि भोजन ना छोड़ा जाए। आप जानते हो श्रावक के कर्तव्य होते हैं, उन श्रावकों के कर्तव्य पालन किए बिना सम्यक्त की पात्रता नहीं आ सकती। तो मैंने तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा, ये भी नहीं पूछा कि साहब आप लोग कौन खाता है कौन नहीं खाता है। मेरी पढ़ाने की एक स्टाइल है, मैं किसी की व्यक्तिगत लाइफ में नहीं जाता हूँ, मैं तो ना सामूहिक बम फोड़ता हूँ जिस पे लग जाए। मुझे कोई मतलब नहीं किसी व्यक्ति से कि साहब आप खाते हो कि नहीं खाते हो। मैं तो आप सबसे कॉमनली पूछ रहा हूँ कि साहब पॉसिबल है, आपने कहा है तो छोड़ा क्यों नहीं जाता। इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि हमें ऐसा लगता है प्रैक्टिकली नहीं होगा। अगर हमने छोड़ दिया तो हम 10 क्वेश्चन ले आते हैं, उसके आंसर भी हम दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जीवन क्या जिनागम के चरणान योग के अनुसार नहीं चल सकता। अगर उत्तर हाँ में है तो मतलब उसको करना चाहिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे कारण क्या, उसके पीछे कारण शब्द आया है हमारी पुरुषार्थहीनता। तो बोले आप नहीं समझते हो, प्रैक्टिकल लाइफ एकदम अलग है, हमारी लाइफ एकदम अलग है। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हो आप लोग। आपको पता है मोबाइल अपन चलाते हैं ना रोज, तो अभी ऐसे नए स्कूल चालू हुए हैं। स्कूल क्या मतलब उसको ऐसा बोलें कि नए सेंटर चालू हुए हैं, ई उपवास। जानते हैं ई उपवास, कमाल का उपवास है ये। पता है ये ई उपवास भोजन वाले उपवास से भी कठिन है। आप माताएं बहनें जानती, माताएं इधर ई उपवास क्या होता है? माता जी जानती होंगी, आप जानती माता जी। हमारी माता जी जो हैं एकदम हाईटेक हैं आज के ज़माने के हिसाब से। कलाली का आंसर भी नहीं दिया था, और ई उपवास भी माता जी जानती हैं। बहुत कठिन है ई उपवास। क्या ई उपवास में क्या क्या करना पड़ता है सुन लो। नेट नहीं, मोबाइल बंद। नेट बंद के बाद भी बहुत सामग्री उसमें आपकी। नेट बंद, फोन बंद, टीवी बंद, लैपटॉप बंद, कंप्यूटर बंद, फोन पे बात बंद। आपको पंडित जी दम घुट रहा है दम घुट रहा है, ये उपवास नहीं कर सकते। एक टाइम खाने का बोल दो कि नहीं खाएं एक टाइम, लेकिन धंधे चल रहे हैं लोगों के। और आपको फीस पता है 1 महीने की $5000। आप जाओ 2 घंटे ई उपवास करो, आप उधर 2 घंटे, पूरे दिन नहीं, पूरे दिन में तो बेचारा बेहोश हो जाए वो। ई उपवास करो वहां जाके आप। अब वो लोग जो मोबाइल आदि से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए वो क्या कह रहे हैं कि साहब मुझे उपवास करना बड़ा कठिन है, तो वो कहते हैं मैं पॉसिबल बनाऊंगा, पैसे देके पॉसिबल बना रहे हैं। ऐसे और सुन लो मैंने ई उपवास क्यों बताया। जैन लाइफ स्टाइल लोग पैसा देके कोर्स कर रहे हैं और पूरी जैन धर्म की जो चरणान योग है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो वो वीगन का कंसेप्ट है ना, वीगन, वो अब मैं ये नहीं बताना चाहता उसमें कितनी गड़बड़ कितनी से, लेकिन सही कर रहे हैं। जीवों की हिंसा नहीं होना चाहिए, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब चमड़ा गलत यूज़ होता है, साहब प्राणियों को मार के होता है। क्यों भैया, लेकिन वीगन बताया तो आप लोग बड़ा अपने आप को प्राउड फील करते हो, और हमारे आचार्य 2000 साल से यही बात कह रहे हैं, तो आप उनकी बात ऐसे उड़ा देते हो। आजकल लोग मेरे से हाथ मिला, सौरभ जी आई एम वीगन। वाह, मैंने कहा क्यों बेटा, मैं तुम्हें पाठशाला में पढ़ाता था तब तो तुमने नहीं बोला आई एम पाठशालियन। अब मैं आई एम वीगन। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया यही बात हमारे साथ क्या समस्या है कि हमारी बात अगर इंपोर्ट होके आती है वो सच्ची लगने लगती हो। हमारी बात इंपोर्ट होके आना चाहिए, बस यही बात घूम फिर के वहां से आ रही है तो हमें क्या लगता है वो सही है, हो सकता है। अरे यहां हमारे आचार्य कह रहे हैं भाई साहब एक बार आप अपने पुरुषार्थ को जगाकर तो देखो, एक बार आप अगले भव की तैयारी कर कर तो देखो, ये चीजें संभव हैं। अश्विन भाई आगे आ जाओ ना, संभव है ये चीजें, लेकिन हमने इसको असंभव क्यों मान रखा है, क्या कारण है। देखो लोग अपने अनुभव जी मुंबई की चर्चा कर रहे थे,
अब वो 3 साल रहे हैं, जितना क्लोजली वो आपको जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ मुंबई, वो भी कभी 8 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, मैं उतना ही जानता हूँ। तो क्या क्यों मुंबई की लाइफ में रात्रि भोजन छोड़ना, 7 व्यसन छोड़ना असंभव काम है क्या? अगर आप लोग बोले हाँ सौरभ जी, तो मैंने दोपहर में सलाह दी थी ना, अगर मुंबई में ये काम असंभव है तो किसको छोड़ दो? वो नहीं हो सकता। आप देखो, जितने अपन आप लोग मुंबई में रह रहे हो ना, आपको आज नहीं तो कल नहीं परसों एक ना एक दिन मुंबई छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। पूछो क्यों छोड़ना पड़ेगा? हैं? अरे इतनी बड़ी बात नहीं करो माता जी, माता जी के ऊपर जाएंगे। उधर थोड़ी पहुंचाना है, मेरे को रहना है भी कल इधर। अरे क्यों छोड़ना पड़ेगा सुन लो भाई। आप लोग यहाँ काय की खोज में आए हो भाई? हम लोग यहाँ सुख की खोज में आए हैं, शांति की मार्ग की। और आप लोग के धीरे धीरे एक थॉट डेवलप होगी कि जहां शांति नहीं वहां मैं नहीं, जहां आनंद नहीं वहां मैं नहीं। तो धीरे धीरे आपका जब उपयोग मटेरियलिस्टिक व्यू से हटके अलग जाएगा तो आप स्वतः अपनी शांति को लेकर शांति की खोज में आ जाओगे। नहीं है? मैंने एक सेंटेंस बोला, अपनी शांति को लेकर शांति की खोज में आ जाओगे। किसी बहन का नाम शांति तो नहीं हो इधर? तो यहां हम सप्त व्यसन की बात करें और आचार्य ने आगे की गाथाएं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं मैं, उसमें जो लिखा है बस उसका सारांश बता रहा हूं। यहां आचार्य कहते हैं कि भाई इन व्यसनों को छोड़ो। क्यों छोड़ने की बात करते हैं? इसके बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। और जैसे अब मैं क्या, थोड़ा सा मेरा वैसा काम हो गया। कैसा? मैं एक ब्रिज हूं, ब्रिज कि लड़की वाले आते हैं, लड़की की मम्मी, पंडित जी आप काफ़ी सारे युवाओं को पढ़ाते हैं, मेरी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का तो देखना। अच्छा, फिर थोड़ी दूर जाओ तो फिर लड़के की मम्मी आती, साहब वो आप तो काफ़ी लोगों को पढ़ाते हैं, मेरे लड़के की लड़की देखना। तो मेरा कभी मन हुआ, मान लो मूड हुआ, तो मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ। मैं साहब मेरे तो सब धार्मिक बच्चे हैं मेरी क्लास में, आपकी बेटी है धार्मिक? अरे पंडित जी इतनी धार्मिक है, इतनी धार्मिक है, क्या बताऊँ कितनी धार्मिक है। 10 लक्षण में 5 दिन मंदिर जाती है और 2 एकासन करती है, 2। मैंने कहा 10 लक्षण में जाती मतलब? अब वो देखो क्या है उसका, देखो वो जॉब है टीआई का, आईटी का। मेरा वो लड़की का आईटी का जॉब है साहब, वो उसको प्रोजेक्ट रहते हैं 3-3 4-4 बजे तक, और वो बेचारी सुबह थक जाती है, हमारा भी उठाने का मन नहीं होता है। फिर 10 लक्षण में तो हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बेटा संडे को तो जाना ही है तेरे को, 4 दिन। इतनी धार्मिक है। मैं साहब इतनी धार्मिक के लिए मेरे पास लड़का नहीं है। ऐसे धर्म की परिभाषा लोगों ने ऐसी बना दी, 5 दिन मंदिर जाने वाला। अरे यहां तो आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं जो मंदिर जाता है वो तो धार्मिक है ही नहीं। वो कह रहे हैं मंदिर जाने वाला धार्मिक नहीं, ये तो आपके बेसिक कर्तव्य है। एक पुत्र अपने पिता से बोले, आप देखो मैं आपको रख रहा हूं ना, मैं आप पे उपकार कर रहा हूं, तो पिता बोले बेटा ये तुम उपकार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये इट इज योर ड्यूटी है। ये भारत में बहनें भाइयों को राखी क्यों बांधती है? बताओ क्यों बांधती है? ऑप्शन ए दूं, 3-4 ऑप्शन दूं। ऑप्शन ए लिफाफे के लिए, ऑप्शन बी स्टेटस के लिए, ऑप्शन सी रक्षा के लिए। क्यों बांधती है भैया? अरे आजकल की लड़के बोलेंगे पंडित जी गया वो जमाना, रक्षा मक्षा अब लड़के नहीं करते। अब तो महिला, आजकल की महिला सशक्त हो गई है, बचपन से ही जूडो कराटे सीखती है। देखो मैं आपको एक नियम बता दूं शरीर विज्ञान का। जो प्रकृति ने पुरुषों के शरीर में स्वतः बल दिया है वो महिलाओं के शरीर में कभी नहीं आ सकता। स्वतः बल दिया है, पता है? मतलब वो पुरुष 3 रोटी भी खाए तो प्रकृति ने उसके शरीर की संरचना ऐसी की है कि उसके शरीर में स्वतः बल रहेगा। इसीलिए अगर कोई भूल से लड़का घर पे रुक जाए, जिस दिन छुट्टी ले ले, तो माँ आवाज लगाती, अरे पप्पू वो डब्बा उठा देना। वो पप्पू डब्बा उठाएगा, गैस की टंकी
मेरे साथ ऐसा है, पता है आपको, मैं जब भी घर पे रुकता हूं गैस की टंकी मेरे को ही बदलनी पड़ती है। तो मेरी बात ये थी कि साहब वो बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है? बहन राखी बांध के ये बताती है, मैं स्त्री पर्याय में जन्मी हूं, वैसे तो मेरे रक्षक मेरे पिता हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मेरी शादी हो या ना हो, शादी हो जाए उसके बाद भी दो लोगों की जवाबदारी सदा सदैव बनी रहेगी मेरी रक्षा करने की, मेरे मान की, सम्मान की, सील की, एक पिता और एक भाई। पिता रहेंगे तो बढ़िया, और अगर पिता चले गए तो तुम हो ना, इस रक्षा का प्रण है वो, एक्चुअली में वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, रक्षा का प्रण है। ऐसे ही मंदिर में आकर जब हम वो धागा बांधते हैं तो हम क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? हे भगवान, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन आत्मरक्षा करूंगा। आत्मरक्षा समझ गए अनुभव जी? आगे जो आत्मरक्षा करूंगा मतलब क्या होता है? आत्मरक्षा का तात्पर्य मैं अपने जीवन में व्यसनों को नहीं आने दूंगा, मैं अपने जीवन को इतना स्वच्छ साफ बनाऊंगा कि मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पाऊं। तो इसमें जो आचार्य पद्मनंदी ने 7 व्यसन की बात करी, उनने 20-30 गाथाएं ली हैं और उसमें वो व्यसनों के दुष्प्रभाव बता रहे हैं कि साहब व्यसनों के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये व्यसन सहित धनाढ्य नहीं बन सकता। देखो मेरी पीएचडी चल रही है तो उसमें मेरा एक प्रकरण है ये वाला, मतलब पीएचडी कुछ ऐसे विषय पे है कि अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। तो वो मैं ये बताने वाला हूँ उसमें कि वो जैन धर्म का पालन करके ये आदमी समृद्ध बन सकता है और उसका पालन करके ही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो मैं उसमें एक सर्वे पूरा दे रहा हूँ। मैं उसमें उस सर्वे मैंने क्या दिया कि साहब आप दुनिया के बड़े से बड़े जिनको आप बड़ा आदमी मानते हो, पैसे वाला मानते हो, आप उनकी लाइफ स्टाइल अगर स्टडी करके देखेंगे तो एक कॉमन चीज उनके जीवन में निकलती है, वो है अध्ययन। अध्ययन सबके जीवन में कॉमन है। अब वो एक छोड़ देना कि सौरभ जी वो मांसाहारी हैं कि नहीं है, वो और कैसे हैं, बाकी अध्ययन जो निकला सबके जीवन में कॉमन निकला। मुझे कोई आपको लौकिक अध्ययन की प्रेरणा नहीं देनी, मुझे तो ये बताना है मोह क्षय हो, कर्म क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये एक शिविर कोई 3 दिन का थोड़ी लगा, केवल 3 दिन का नहीं है, 365 दिन का है ये। मेरे हम लोगों के पास 365 दिन नहीं है, लेकिन हम लोग यहां शुरुआत कर देना चाहते हैं। काहे कि 3 दिन तो हमने आपको कर दिया चालू, सिंपल है, आगे किसको चलाना है? वो जैसे अब आप लोग तो एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे इंदौर में 2 व्हीलर बंद हो जाए तो पीछे दोस्त को बोलता है धक्का लगाना भाई। हुई आपकी कभी बंद? नहीं हुई होगी। लोकल ट्रेन बंद ही नहीं होती, बंद होती तो आपसे पहले तो हमें पता चलती है, टीवी पे आ जाती ना। ऐसा मेरी गाड़ी बंद हो गई, कोई ने धक्का लगाया तो धक्का लगाता गया, और अगर मैं उसे लगाते लगाते ऑफिस तक पहुंचा देता हूं। ऐसे देखो, ऐसा है, हम लोग 365 दिन तो धक्का नहीं लगा सकते ना। तो ये हम जो धक्का लगा रहे हैं कितने दिन का है? गाड़ी स्टार्ट कर दो, उसके बाद किसको चलाना है? अपन को। तो यहां कह रहे हैं कि साहब आप अध्ययन करके इन सप्त व्यसनादिक से निजात पा सकते हैं। तो मैं आपको वेल्थ की बात बता रहा था कि अगर हमें अपने जीवन में वेल्थ भी एक्यूमुलेट करना है, ये वाली बात देखो अब पूरे भारतवासियों को पता चलने लगी है कि साहब अगर आप सरकार के रूल में नहीं चलेंगे, यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ। ये एकदम क्लियर हो गया। ये धीरे धीरे और होता जा रहा है कि सरकार ने अगर कहा है कि आपको टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, का तात्पर्य करना है बस। और हमारे श्रावकाचार्य में भी यही कहा है, सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना। कर का बोला उन्होंने, कर का, राजा जो कर मांगता है वो देना चाहिए। अब वो एक समय ऐसा भी आया था मुगलों का कि उस समय अन्यायपूर्वक कर मांगा जाने लगा था, उसको एक्सेप्शनल है, छोड़ दो। तो यहां ये कह रहे हैं कि साहब अगर हेल्दी बनना है या वेल्दी बनना है, दोनों में से आपको दोनों बनना है, कोई एक बनना है, तो आपको जिनागम के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा।
वो टॉपिक हम डिटेल में सुबह लेंगे, अभी वो नहीं है, अभी हमारे सप्त व्यसन की बात चल रही है। फिर इसमें आगे गाथा में कहा कि साहब ये सप्त व्यसन कैसे छोड़े जाएं, तो उसमें कहा सज्जनों की संगति के द्वारा। और फिर आचार्य ने यहां प्रकरण लिया कि किस तरह की संगति हमारी होनी चाहिए। करें इस पर चर्चा अपन, किस तरह की संगति होनी चाहिए, संगति का क्या महत्व है। इस पर नीति शतक में भी एक श्लोक दिया है और हिंदी साहित्य में भी काफ़ी कुछ कहा है, उनकी चर्चा नहीं करते ना, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। हमारे सामने आचार्य विद्यमान हैं जिनने करीब 20-25 गाथाएं केवल संगति पे लिख दी, हम वो ही पढ़ेंगे। हम अपनी संगति अभी कैसी मानते हैं वो बताना आप लोग, और अभी हमारी संगति कैसी है वो चर्चा करते हैं, और संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो है। तो मैं प्रारंभ करता हूं एक बहुत फेमस कहानी से जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। दो तोते थे, एक उड़ के पहुंच गया एक ऋषि मुनि के आश्रम में, और एक उड़ के पहुंच गया एक चोर के यहां। सुनिए ना ये कहानी तोते की कहानी नहीं सुनी? देखो जो मना करेगा सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा उसको, बोलो किसने नहीं सुनी? आपने नहीं सुनी? तोते की कहानी किसने नहीं सुनी? चलो बढ़िया रहा, मैं सोच रहा था मेरा उदाहरण रिपीट है, नया है, नया माल है, सुनो आप लोग। तो साहब दो तोते थे साहब, वो दोनों भाई थे। एक उड़ के पहुंच गया चोर के यहां, और एक पहुंच गया आश्रम में। हम जब आश्रम में गए तो वो तोता बोलता आइए आपका स्वागत है, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, कोका कोला छोड़े, आश्रम है ना, चाय कॉफी। दूसरे के यहां गए तोता, तो बोलता ये आ गया, लूट लो, मार लो, काट दो। दोनों तोते हैं भाई, दोनों तोते एक मां से जाए, दोनों तोते, इतना फर्क क्यों आ गया? बनारसी दास जी ने तो इस पे एक छंद लिखा है वेदनी के उसमें, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जनितिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, और चंडाल कहायो तिनी मध्य मास भाख्यो है। क्या मतलब इसका कि साहब एक माँ ने दो पुत्रों को जन्म दिया, अब माँ कौन सी है? चांडालनी। देखो चांडालनी शब्द है, चूंकि स्त्री सदैव सम्माननीय है तो वो चांडालनी क्यों कहलाती है? क्योंकि चांडाल की पत्नी होती है, हिंदी का शब्द है। चांडाल कौन कहलाता है सुन लो, कोई बेचारा बहुत क्रूर आदमी नहीं होता है चांडाल, वो बेचारा परिस्थिति का मारा होता है, क्या करे, उसे आजीविका, उसकी आजीविका का साधन इतना बेकार रहता है कि क्या बताएं। वो सुबह उठते साथ एक ही प्रार्थना करता है, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें ताकि मेरा पेट पल सके, क्योंकि वो शमशान में जो व्यवस्थापक होता है ना उसे चांडाल बोलते हैं। घोर गरीबी में जीता है पूरा जीवन, घोर गरीबी में वो अर्थियां उठाता है, उसमें जो पैसे पड़े होते हैं उनको उठाता है, और उसका इतना भी उससे जीवन यापन नहीं हो पाता कि उसके यहाँ अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो वो दोनों को पाल सके। जैसे काहू चांडाली, तो वो चांडाल जो है ना उसकी पत्नी को चांडालनी बोलते हैं। कोई बुरी महिला नहीं है चांडालनी का मतलब। दो पुत्रों को जन्म दिया। अब साहब उसी समय कोई बामन ब्राह्मण का पुत्र मर गया तो वो शमशान में गाड़ने आया था, तो चांडाल बोला देखो साहब दो बच्चे हुए, मेरी पत्नी बेहोश पड़ी उधर अभी, और आपका एक बेटा मर गया, तो साहब मैं दो नहीं पाल सकता, मैं कंफर्म हूं मेरे में सामर्थ्य नहीं है, एक आप ले लो, इसके आपके बेटे का संस्कार मैं कर देता हूं, और आप ले जाओ और घर वालों को बोलना कि साहब ये तो जीवित था, मरा हुआ समझ लिया था। ब्राह्मण को आइडिया समझ में आया और वो ऐसा करके ले गया। तो अब बनारसी दास जी ने कहा जैसे काहू चंडालनी जुगल पुत्र जनेतिनी, एक दियो बामने, एक बामन को दे दिया और एक घर राख्यो है। अब ये दोनों सेम जुड़वा है ना, जुड़वा क्यों कहा उनने? दोनों सेम है। अच्छा दोनों में डीएनए कौन सा है? किसका डीएनए है दोनों में? चांडाली। लेकिन संगति की बात हमारी प्रारंभ हुई ना, तो क्या कह रहे हैं कि साहब एक ब्राह्मण की संगति में रहकर ना तो मध्य का सेवन करता है, ना मांस का सेवन करता है, और ना
कठोर शब्दावली का प्रयोग करता है, विनम्रता का भाव, स्वच्छ कपड़े पहनने का भाव, मांस का त्याग, मद्य का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, ये उस ब्राह्मण की दिनचर्या है। और इधर कह रहे हैं चांडालनी का पुत्र कैसा है, कठोर शब्दावली, मैले कपड़े, दिन रात शराब पीना, मांस खाना। दोनों में अंतर कैसे आया इतना बड़ा, बोलो कहां से आया इतना बड़ा अंतर दोनों में है? संगति का आया। मतलब यहां आचार्य ने संगति की बात की है, इसका तात्पर्य यह है कि वो संगति की बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैं आपको जीवन का एक नियम बता देता हूं। हमें जो लोग लगते हैं कि बड़े गंभीर हैं, समझदार हैं, अगर वो कुछ भी कह रहे हैं इसका तात्पर्य उनकी बात में दम है। ये लौकिक बात बोल रहा हूं, हो सकता है उनसे भूल भी हो सकती है, लेकिन हमारे आचार्यों से भूल नहीं होती। अगर आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में संगति का महत्व बताया है, का मतलब यह है कि संगति सही में महत्वपूर्ण होती है। कुछ माता पिता ऐसा बोलते हैं, अरे सौरभ जी हमें तो अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है, हम किसी के साथ भी छोड़ दें उनको वो बिगड़ नहीं सकते। मैंने कहा देखो आप आचार्यों की बात का उल्लंघन कर रहे हो। उनने कहा है, आपको पता है आगे क्या कह रहे हैं इसमें जब संगति की बात आई तो आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं मुनियों की संगति लेना चाहिए। उनने मुनियों से नीचे बात ही नहीं की कि आपको अगर ये व्यसन आदि छोड़ना है, सज्जन बनना है तो मुनियों की संगति लो। पहले उनने मुनियों का स्वरूप बताया और फिर कहा इनकी संगति लो। तो कोई कहता साहब हमारे बच्चे तो साहब एकदम सही हैं और हमें उन पर विश्वास है। संगति के कारण से अच्छे सज्जनों को असज्जन होते देखा गया है, और संगति से के कारण से असज्जनों को सज्जन और सज्जनों को असज्जन होते देखा गया है। आचार्य पद्मनंदी जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे, मतलब कहीं लिखा है, यहाँ लिखा है प्रस्तावना में, कोई कोई उनको ब्राह्मण मानता है। अरे हमारे तो गौतम गणधर ब्राह्मण ही थे और कई आचार्य हमारे ब्राह्मण थे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि साहब संगति की बात अगर आचार्य कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि संगति का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम एक पूरी स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे कि साहब संगति हमारी सोच को दिन रात कैसे प्रभावित कर रही है। खाने पीने में हम संगति का महत्व देखते हैं कि जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, जैसे सुबह दोपहर में प्रश्न पूछा था भाई ने कि क्या नाम आपका, भूल गया, वीतराग। हाँ, ये वीतराग का नाम तो याद रहेगा। वैसे सब लोग अपने बच्चों के ऐसे ही नाम रखा करो, पता है, ध्रुव, वीतराग, सम्यक, पद्मनंदी नाम रखना। अभी हो आपके यहाँ कोई क्या बच्चा, मतलब होगा तो हो गई भाई, तो पद्मनंदी नाम रख सकते हैं, ठीक है उसका। तो संगति का क्या असर होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसे ऐसा बोलता हूँ कि बुरे लोगों के साथ रहने में प्रारंभ में समस्या आती है, बाद में हमारी धीरे धीरे ना उन बुरी चीज़ों से घृणा खत्म हो जाती है। घृणा खत्म होना हमारी बर्बादी की शुरुआत है, समझ गए ना आप। स्टार्टिंग में हमें उन चीज़ों से घृणा होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उन चीज़ों से घृणा खत्म हो जाती है, और ये संगति से ही होता है, पता है आपको। वो संगति वाले ही बताते हैं कि साहब ये कुछ नहीं चलता है, वो चलता है के नाम पे वो संगति वालों ने आपको अभक्ष भक्षण सिखा दिया। देखो ये जो क्या बोलते वो पीते हैं ना, कोक पीते हैं, कोक आप लोग, तो कोक तो बड़ा, ये तो सब लोग जानते हैं, कोक इज अ टॉयलेट क्लीनर। वो उसमें जो मिले होते हैं ना केमिकल आदि, तो वो तो उससे टॉयलेट साफ होता है वो तो। लेकिन ये जो कंज्यूम हो रहा है, पता काय के कारण हो रहा है ये। हम होटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो क्या मंगाते हैं, हमारे मिलने वाले क्या मंगाते हैं, यही मंगाते हैं। तो हमारी आदत भी कैसी हो गई, वो हो गई। भारत सरकार अभी खूब प्रचार कर रही है कि भैया हमारे देशी जो पेय हैं, गन्ने का रस है, लस्सी है, छाछ है, ये पियो, आपका शरीर स्वस्थ रखेंगे। लेकिन चूंकि संगति वैसी नहीं बची, इसलिए वैसा प्रचार नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे करते करते वो संगति इस जीव को मांसाहार, मद्य का सेवन और अनर्गल प्रवृत्तियों में कब डाल देता है इसको पता ही नहीं चलता। इसका एक रिवर्स इफेक्ट भी है। अगर वो संगति
असद संगति से सदसंगति कर दी जाए तो इसका रिवर्स भी इफेक्ट होता है। कैसा? एक असज्जन पुरुष सज्जनों की संगति में आकर वो स्वयं कितना सज्जन बन गया उसे भी इस बात का अंदाज नहीं होता। संगति का महत्व तो है? देखो, जैसे हम लोग जैसे सब लोग अपने भारतीय कल्चर है, अभी भी भारतीय कल्चर बहुत कुछ विद्यमान है। भले ही लोग ये बोलें कि सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं, ये हो गया, फिर भी बहुत कुछ है अभी। और जो लोग बोल रहे हैं उनके पास पूरा डेटा नहीं है, आधा अधूरा डेटा है। तो हमारी मर्यादाएं हैं, जैसे एक बड़े और छोटे भाई की मर्यादाएं हैं, है ना, पिता पुत्र की मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाएं, अपन सब उन मर्यादाओं में काम करते कि नहीं करते? एक दूसरे का सम्मान करते कि नहीं? दादाजी का सम्मान, पिता का सम्मान, बड़े भाई का सम्मान। तो वो जो सम्मान हमने सीखा तो कहां से सीखा? संगति से सीखा ना। अगर संगति नहीं हो, जैसे हमारे अनुभव जी अभी यूके जा रहे हैं, तो इनको वहां जाके पता चलेगा कि ये अपने टीचर को न सर बोल सकते न श्रीमान। वहाँ हे मिस्टर पीटर, हमारे यहाँ तो अगर किसी टीचर को बोल दो हे मिस्टर सौरभ, अपन तो थप्पड़ जड़ दें उनको, इधर आ, कल नाम कटवा देना अपना। और प्रिंसिपल भी इसमें साथ देगा। भारत में गुरुओं का नाम नहीं लिया जाता, आज भी नहीं लिया जाता। इसीलिए पता है, इसीलिए भारत आज भी पूरे वर्ल्ड के लिए ब्रेन का एक्सपोर्टर है। देखो, ये तो क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि मतलब हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि एक गरीब कितनी सही बात बोले पता है, उसकी कोई नहीं सुनता, और अमीर कुछ भी बोले सब पे तालियां बजती। हमारे भारत के साथ क्या हुआ साहब कि ज्ञानी तो बहुत था, अब ज्ञान तो हमसे नहीं छीन पाया, लेकिन काल के गाल में हमारा धन समा गया। हम 11वीं शताब्दी से खूब लुट रहे हैं। भारतवर्ष 11वीं शताब्दी से बहुत लुट रहा है। आप अगर भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो एक कौन सा मुगल शासक का नाम आता है, इतना सोना ले गया वो भारत से कि वो रेगिस्तान में गाड़ियों की लाइन लग गई, और उसने कहा वहां ले जाऊंगा तो वो लोग ले लेंगे। आज भी वो खजाना छुपा दिए, पता ही नहीं वो कहाँ है। तो अब क्या हुआ साहब, भारत बन गया गरीब। ज्ञान तो अपने पास बहुत था। अब साहब भारत की कौन सुने, अब गरीब आदमी था ना भारत, लेकिन वो पैसा ट्रांसफर कहाँ हुआ? विदेशों में। जैसे यूके भारत से करीब 150 सालों में 15,000 करोड़ रुपए चुरा के ले गया था। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इतिहास में पढ़ लेना है, लिखा है 13,000 या 15,000 करोड़ रुपए ले गया था। अब सोचो 15,000 करोड़ तो आज भी बड़े हैं। मतलब मैं तो जीरो रख लूं कितने हैं, लेकिन आप लोग अभी पूछूं 15,000 करोड़ पे कितने जीरो आएंगे? बोलो कितने आएंगे? जवाब नहीं दे पाए, चाहिए भी नहीं मुझे, क्योंकि मुझे तो यही बताना है आपको, नहीं आएंगे। 7 नहीं आएंगे माता जी, 15,000 लिख के 7 जीरो आएंगे, कितने हो गए? 10 जीरो आएंगे। मतलब चलो बदल देता हूं, हमें लिखना आता है लेकिन हमें ये नहीं पता कितने होते हैं। वो ले गए थे, वो अमीर बन गए। अब साहब वो अमीर बन गए तो उनकी बातें सब सुन रहे हैं। अब बेचारा भारत सब चीजें सही बोल रहा है, लेकिन गरीब की सुनता कौन है? इसलिए क्या हुआ कि साहब वो वेस्टर्न वर्ल्ड अमीर बन गया, तो उनने जो भी कहा, जो भी उनने रिसर्च दी, तो वो रिसर्च सारी सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी। और क्या कहा? अरे भाई उनने बोला है मतलब सही बोला होगा। तो वो तो देखो फेमस चीज है, अमीर आदमी कुछ भी करे क्या माना जाता है उसको? वो सब सही कह रहा है साहब, अपन गरीब ठहरे। धीरे धीरे सीन चेंज हो रहा है, होगा। तो ऐसे क्या हुआ कि साहब हमारे आचार्यों ने इतना सब कुछ कहा, कोई ना नहीं मानी बात। अब यही वाली बात वो कह रहे हैं साहब 16 आवर्स फास्टिंग। जानते ना आप लोग, मैं और अनुभव जी, इनकी उम्र 24 साल है, मेरी 40 साल है। 40 सालों से 24 साल से ये हम लोग 16 आवर्स फास्टिंग कर रहे हैं, और बिना कोई की गाइडेंस में, बिना पैसे दिए। हमारे गाइड है हमारे आचार्य, हमारे गाइड है हमारा जिनागम, लेकिन इनने एक कंसेप्ट लाए बड़े बड़े शब्दों में। जब आई थी वो रिसर्च आई थी, तो वो यूएस में मेरी बात हुई, सौरभ जी एक फंटास्टिक रिसर्च आई, एक आर्टिकल भेज रहा हूं आपको, उसमें लिखा द बेनिफिट्स ऑफ 16 आवर्स फास्टिंग, अ न्यू रिसर्च डन बाय
मैंने भाई पढ़ो क्या है। उनने लिखा शाम को अगर कोई 5 बजे 6 बजे खाना खा लेता है, फिर सुबह 9 बजे खाना खाता है, तो उसके बॉडी के फंक्शन अच्छे काम करते हैं, उसको बीमारियां नहीं होती। मैंने कहा वाह, हम ये बच्चों को पाठशाला में सिखाते हैं रात्रि भोजन नहीं ये तो हम पाठशाला में सिखाते हैं। और ये ने क्या कह दिया, 16 आवर्स फास्टिंग, आर्टिकल लिख दिए, रिसर्च हो गई, और पता पेटेंट भी हो गई वो रिसर्च। हाँ, वो पेटेंट हो गई रिसर्च, अब भारत में आई। तो अब जैसे कुछ लोग मिलते हैं ना, स्वरूप जी मैं कैसा दिख रहा हूं? मैंने बढ़िया फिट दिख रहा हो यार, यू नो आई एम फॉलोइंग 16 आवर्स फास्टिंग। मैं कहता हूं भैया इधर आप, ये हमारा, मैं उनको बालबूत पकड़ाता हूं, ये देखो बालबूत, चलो आपको लग रहा है नया है, मैं उनको 1000 साल पुराना शास्त्र पकड़ाता हूं। मैं कहता हूं देखो देखो क्या लिखा है इसमें, सूर्य ढलने के पूर्व एक श्रावक को भोजन नियम से कर लेना चाहिए, और फिर प्रातः काल सुबह 9 बजे करना चाहिए। कितने घंटे हो गए भाई, कितना टाइम हो गया? अब लेकिन क्या करें साहब, अपन गरीब आदमी कौन सुने, गरीब आदमी की कौन सुने, 16 आवर्स फास्टिंग। और उधर से जब डेटा आया तो क्या कहा गया, रिसर्च्ड है, बहुत दम है, नई चीज निकालते हैं, फिर तारीफ करते हैं लोग। ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कमाल के होते हैं, क्या क्या फैक्ट सामने लेके आते हैं। मैं सच बोलता हूं, मैं जितने सालों से जनागम पढ़ रहा हूं, मैं दूसरा भी बहुत पढ़ता हूं, मतलब वो पढ़ने की बीमारी है, तो साल के 3-4 हज़ार पेज अदर भी पढ़ने में आ जाते। अब वो मैंने कम कर दी, पहले मैं 9,000 10,000 15,000 पेज अदर पढ़ता था जिनागम के अलावा। धीरे धीरे मुझे जैसे समझ में आया कि भाई ऐसी कोई बात उनके पास नहीं है जिस चीज को जिनागम ने कवर नहीं किया, और धीरे धीरे मुझे ये पता चला ये सब लोग जैन धर्म पढ़ पढ़ के बत्ती दे रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर से माल लूंगा ना पूरा, मैं काहे को लूंगा तुमसे, तो तुम लिख देते हो रिसर्च बाय, क्रिएटेड बाय, रिटन बाय। तो मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दुनिया में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल एक जिनागम पढ़ने में आपको लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शरीर का विज्ञान, सब चीजें ज्ञात हो जाएंगी। हमारा एक औषधि शास्त्र भी है, कल्याण कारकम, पढ़ो आप उसको, उसमें लिखी है कि बीमारियां जो होती हैं वो कैसे दूर होंगी। हमारा एक ज्योतिष शास्त्र भी है, वैसे मैं हाथ देखना जानता हूं, तो भूला थोड़ी, मुझे पता है लास्ट टाइम बताया था, भीड़ नहीं लगी थी, इस बार मैंने कहा भीड़ लगा लूं। मैं देखो, मैं राइट हैंड देखना, मैं लेफ्ट हैंड देखना जानता हूं, हमारे अनुभव जी राइट हैंड देखना जानते हैं। इसका मतलब समझ गए आप? अरे भाई, फीमेल का कौन सा हाथ देखा जाता है? लेफ्ट, और मेल का? अरे कभी दिखाई नहीं हाथ क्या? आज तक नहीं दिखाया? चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ही दोनों हाथ देख लेते हैं, लेकिन हम बताएंगे कुछ नहीं। तो मैं आपको यहां सज्जनों की संगति वाली बात चल रही थी कि साहब अब विदेशियों ने किताब लिखी, और वो पता है बेस्ट सेलिंग मतलब उस पर कितने क्या मक्खी है, क्या है वो उसकी 30 लाख प्रतियां बिक गई। और उसमें पता है पूरी किताब में क्या लिखा? सत्संगति का फल, पूरी किताब में यही लिखा। कई सारी किताब हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं करे क्या रहे ये लोग, और उसकी प्रतियां देखो आप, उन राइटर्स ने करोड़ों रुपए कमा लिए उस लिख लिख के। मैं कह सकता हूं देयर स्टडिंग, हमारी चीज पढ़ रहे हैं, और अपन को वो बढ़िया लग रही। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत रिसर्च कर ली, पढ़ ली, और आखिरकार ये निर्णय निकाला जिनागम के अलावा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। तो यहां संगति की बात बताई है। तो आचार्य पद्मनंदी यहां कह रहे हैं, समय हो गया हमारा, आचार्य पद्मनंदी यहां कह रहे हैं कि साहब आपको सप्त व्यसन छोड़ना हो तो आपको सज्जनों की संगति करनी पड़ेगी। लेकिन पहले सज्जन तो समझ लो, सज्जन कौन होते हैं, कौन होते हैं सज्जन। मैंने दोपहर में बताया था ना, मुझे इस बात पे हमेशा ऑब्जेक्शन रहा है, सौरभ जी
वो भले ही हैं, वैसे हैं, लेकिन सज्जन बहुत हैं। मैं कहता हूँ गलत डेफिनेशन है आपकी। सज्जन की डेफिनेशन सुनो आप, जो कहा है, जो व्यक्ति मध्य का, मांस आदि का, सप्त व्यसनों का त्याग करके रखता है, जो जिनदेव का भक्त है, जो वीतरागता का स्वरूप जानता है, वो सज्जन है। आपको तो आपने जैन परिभाषा बता दी, जैन नहीं बताई मैंने। आप तो रिसर्च कर लो, इसके अलावा आपको कोई और सज्जनता मिल जाए तो बता दो मुझे आप। तो यहां संगति की बात बता रहे हैं कि साहब संगति किसकी करना चाहिए। तो 3 शब्द प्रयोग किए हैं। गुरु का नाम तो यहां लिया ही है, लेकिन देव और गुरु 2 नाम है। देव की संगति ऐसी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, उनकी तो परोक्ष है। परोक्ष इन द सेंस कि वो हैं हमारे सामने, बट वो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। गुरु हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। गुरु से भी तात्पर्य आचार्य पद्मनंदी ने कोई विद्या गुरु नहीं कहे, उनने कहा 6ठे 7वें गुण स्थान बढ़ती। लेकिन भगवती आराधना में ये लिखते हैं कि साहब उन गुरुओं को, उन मुनियों को श्रावकों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये बड़े बदमाश हैं। क्यों नहीं कहा? वहां संगति का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि अगर मुनि भी श्रावकों की संगति में रहे तो उन जैसा राग द्वेष पैदा होने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, देखो लोग कहते हैं ना साहब, मतलब वो विषय जो है वो कोई विवादित तो नहीं, नॉर्मल विषय, फ्री बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं साहब ये सब मान्यता हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कैसी? कि साहब लड़की अलग बैठे, लड़के अलग, पुरुष अलग बैठे, महिलाएं अलग बैठे, तुम जैनी लोग बड़े डिस्क्रिमिनेटिव नेचर के हो, भेदभाव करते हो। सब बैठे ना साथ में, क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं नहीं, हम नहीं हैं। आप पढ़ लो जिनागम को, कहा है? जिनागम ने कहा है अपनी लिमिट में रहो। समझ गए आप? हर व्यक्ति सीमा में रहे, अपनी सीमा से बाहर जाने का प्रयास ना करे। क्यों? सामाजिक मर्यादाओं में रहने के कारण ही समाज कहलाता है। वो मर्यादाएं खो दी जाएं तो वो सामाजिक स्ट्रक्चर कहां रहा? वो तो ये कोई और तो संगति का तात्पर्य यहां कोई लौकिक संगति नहीं। वो लौकिक जो मोटिवेशनल गुरु होते हैं ना, हमारे इंदौर में आते हैं बहुत, उनके टिकट आते हैं मेरे पास कि साहब ये 5000 में 1 घंटे बोल के सुनाएंगे। 5000 में 15-15, 20-20 हजार तक के टिकट होते हैं। मैं एक बार भी नहीं गया। क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि मैंने सुन लिया था वो क्या बोलते हैं। वो यही बोलते हैं, अच्छे दोस्त बनाओ, दिन में खाना खाओ, शराब मत पियो। मैं कहता ये तो मैं फ्री में सुनाता हूं लोगों को। जिनागम पैसे में सुनाने की वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनागम सुनाकर किसी को देने की हैसियत ही नहीं है। अरे भाई, अनंताधिपति भगवान जिनेंद्र देव की वाणी, अगर उसका मूल्य चुकाओगे तो उसके लिए भी अनंत संपदा चाहिए, जो अनंत संपदा तो पूरे विश्व के पास नहीं है। इसलिए जिनागम तो मेघों की तरह है। जिस तरह से मेघ केवल उपकार का भाव रखते हैं और बिना भेदभाव के सब पर बरसते हैं, ऐसे ही वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान बताती है। और उन सज्जनों की बात यहां आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं, सज्जनों की संगति करो तो आप आगे धर्म में बढ़ पाओगे, और अगर सज्जनों की संगति नहीं की तो आगे धर्म में नहीं बढ़ सकते। तो पहले तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं, नींद तो नहीं आ रही? ऐसे हाथ उठा लो तो भाग जाएगी। देखो नींद आना बड़ा स्वाभाविक है। ये लोग क्या है, अश्विन भाई, ये लोग, मैं जानता हूँ बड़ा अन्याय हो रहा है आप पर, हैं? आप मन में सोच रहे होगे कहाँ फंस गए, रात भर सफ़र करके आए और आते ही साथ यहाँ बैठ के सफ़र कर रहे हैं, फिर हैं? आते ही साथ नहाओ, पूजन, ठीक है भैया, हैं? फिर प्रवचन मेरा, फिर अनुभव जी का। अब साहब मैं देख रहा था अनुभव जी के आते आते आप लोग आखिरी प्रवचन में एकदम ऐसे, वो डूम्सडे होता ना ऐसे, जब इन्हें लैपटॉप बंद किया सब जग गए। हाँ अब मतलब खत्म होने वाला। अब वो खत्म हो, मैंने कहा वाह, अरे आपकी गलती नहीं, मैंने इनको कहा था वाह, अरे ठीक है भैया, आप अब चैन मिल गया, अब तो सोने दो।
अरे आपकी नहीं कह रहा हूँ, अपनी कह रहा हूँ मैं। मतलब आप परेशान रहोगे तो मैं नहीं रहूँगा क्या? दोपहर में 2 प्रवचन करा दिए, शाम को करा दिए, बड़ा अन्याय है। अन्याय है आप लोगों पे? बहुत नहीं है तो जोर से बोलो। ठीक है, मतलब प्रवचन चल रहे ना एक और? हाँ ठीक है। तो हमारी सज्जनों की संगति की बात चल रही थी कि भैया ये संगति का महत्व क्यों है इतना, क्यों बार बार बोला जाता है? जो एक मजेदार बात बता के खत्म करता हूं मैं। जैसे जनागम के चरणान योग की बात चल रही, वही बता रहा हूं मैं। हमारा चरणान योग क्या बोलता है पता है? इसे बोलता है, उसे अपन बोलते हैं शारीरिक शुद्धि की बात करता है। वैसे तो शरीर अशुद्ध है निश्चय से, तो अपना ही नहीं है, लेकिन हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो हम शारीरिक शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो चरणान योग में ये लिखा कि साहब वैसे तो शरीर नहाता नहीं, लेकिन जिन मंदिर जाया जाए तो स्नान करे बिना ना जाया जाए, है ना? आप लोग करते हैं, रोज स्नान करते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं भी करो तो ट्रेन में तो स्नान हो ही जाता है। मैं जब पहली बार बम्बई गया था 8-10 साल पहले, तो मैं नहा के गया और ट्रेन में फिर नहाने लगा। तो मैंने कहा चाचू पसीने क्यों आ रहे हैं? तो बोले सौरभ जी यहां सबको ही पसीने आते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया है? बोलो बोलो, क्या बता रहा था मैं? नहीं, सज्जन तो टॉपिक है। मेरा प्रकरण कौन सा चल रहा था? हाँ, चरणान, याद है आपको? तो साहब वो चरणान योग में ऐसा साहब शारीरिक शुद्धि की बात की गई है। अब साहब शारीरिक शुद्धि, हमारा चरणान योग कितनी बारीकी से देखता है हर चीज को। मतलब साइंस उस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। क्या कहता है पता है चरणान योग? जब हम वॉशरूम में जाते हैं और अगर हम नंबर 2 जाते हैं तो चरणान योग ये बोल रहा है कि उन कपड़ों को पहन के न जाया जाए, और अगर आप उन कपड़ों को पहन के गए हैं तो आप अब ना तो मंदिर आने लायक है ना शास्त्रों को छूने लायक है। पता है इस किस्म की शुद्धि की बात पूरे विश्व के दिमाग में भी नहीं आ सकती। बोलो, पूरे विश्व के दिमाग में नहीं आ सकती। आप लोग कटिंग करवाने जाते हो बाल? कौन से टाइम जाते हो बाल कटिंग करवाने, बाल कटवाने? सुबह, दोपहर, शाम को? कब? शाम को जाते हैं। ये देखो हमारे यहाँ तो स्ट्रिक्ट रूल है, बाल कटिंग करा के आओ, बाहर रहो, टी शर्ट उतारो, झाड़ो, वो सीधे ऊपर नहाने जाओ। क्यों साहब? अरे वो साहब सब कुछ होता है, वो तुम नहाओ उसके बाद मंदिर जा पाओ। मतलब मैं ये बता रहा हूं चरणान योग की शुद्धि किस उत्कृष्ट लेवल की है कि वो बोलता है अगर आप मल विक्षेपण करने गए हैं तो उन कपड़ों को पहन के नहीं जा सकते आप। अगर आप चले गए का तात्पर्य यह है कि अब आप ना शास्त्र छूने योग्य हैं ना मंदिर जाने योग्य हैं, आपको नहाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई वेस्टर्न वर्ल्ड वाले से ये बात करो, वो कहेगा सौरभ जी हमारी तो बात ही अलग है। सुबह ने बताया था ना, पूरा दोपहर में पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का चीज बताई थी ना। एक चीज बताना भूल गए, छोटे हैं ना, नहीं बता सकते हैं। मैं बड़ा हो गया, मैं बता सकता हूं साहब। वो लोग जो हैं कागज का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही बोलूंगा मैं। नया भैया अपन तो वैसे हो ही नहीं सकते। हमारा जनागम अलाउ नहीं करता। वो कहता कागज का प्रयोग करने वाला मंदिर में नहीं आ सकता। अब इतना हम बोल लें तो लड़ाइयां हो जाएं। वाह, हम कह रहे साहब हम नहीं बोल रहे, हमारा चरणान योग बोल रहा है शारीरिक शुद्धि जल के द्वारा होती है। नहाना क्या है? लेकिन वो काय के द्वारा हो रही है? आप जब तक जल से स्नान नहीं करेंगे आपका शरीर शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारा तो चरणान योग ही समझ में नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम सत्संगति की बात कर रहे हैं और वो संगति का महत्व और क्या है हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग भी एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ हम जो सुन के जा रहे हैं वो केवल सुनना मात्र नहीं है। आप लोग को जो चीज़ अच्छी लगे वो लिखो, है ना। हमारे अनुभव जी परिभाषा लिखा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा फ्रीडम देने वाला टीचर हूँ। ठीक है, आपको लिखना हो लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, लेकिन दिमाग में रखो आप पूरा मैटर।
तो आप लोग, आचार्य पद्मनंदी ने अगर कहा है कि सज्जनों की संगति करना, तो आप लोग यहाँ से ये अपना मंतव्य बना के जाएं कि अब हमारे लाइफ में जितने असज्जन होंगे उनका परित्याग करना और जितने सज्जन होंगे उनकी संगति करना। इस तरह से हमारी आज की बात समाप्त हुई। अब हम अगली बात अपनी कल प्रातः काल लेंगे, इसी विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए, अनुभव जी आइए।